सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम संवेग का अध्ययन कर रहे थे। संवेग का अर्थ और संवेग का स्वरूप का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए संवेग में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, संवेग भाव या इमोशन एक भावात्मक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है या वेगवान होकर कोई कार्य करता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दुख और सुख का व्यक्ति द्वारा अनुभव होना संवेग कहलाता है। संवेग में शरीर में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन हमें शारीरिक रूप से बाहर दिखाई देते हैं और कुछ परिवर्तन अंतरावयवी अंगों द्वारा, जो कि आपके शरीर के अंदर होते हैं, वे परिवर्तन भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो आपके आंतरिक या इंटरनल चेंजेस होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम संवेग में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं। संवेग के दौरान बॉडी में चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक है एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस या बाह्य शारीरिक परिवर्तन और दूसरा है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन या इंटरनल बॉडीली चेंजेस। इस अध्याय में हम एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस या बाह्य शारीरिक परिवर्तन जो इमोशंस या भाव के दौरान व्यक्ति में होते हैं, इसको पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेगात्मक अवस्था में या इमोशनल कंडीशन में 3 तरह के शारीरिक बाह्य परिवर्तन या एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस होते हैं जो आपको किसी भी व्यक्ति में भाव उत्पन्न होने पर बाहर दिखाई देते हैं। और वे जो शारीरिक बाह्य परिवर्तन है या एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस है, वे निम्न प्रकार हैं। पहला है आनन अभिव्यक्ति में परिवर्तन, जिसे हम चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, चेंजेस इन बॉडीली पॉस्चर। और तीसरा है स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन या चेंजेस इन वोकल एक्सप्रेशन। विद्यार्थियों, आनन अभिव्यक्ति में परिवर्तन या चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब व्यक्ति में संवेग होता है तो उसके चेहरे या फेस में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसके आधार पर हम जो भी संवेग उसमें उत्पन्न होता है, यह दिखाई देता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेहरे में बहुत संवेदनशील और छोटी छोटी मांसपेशियां होती है जो संवेग के उत्पन्न होने पर फैलती या सिकुड़ती है। इसी से चेहरे में संवेग की स्थिति में बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। और यही कारण होता है बच्चों कि क्रोध या गुस्सा या एंगर के वक्त, भय या फियर के वक्त, प्रेम या लव के वक्त, ये सारे संवेग जो हैं चेहरा देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डरता है तो उसके चेहरे पर डरने के संवेग उत्पन्न होते हैं। यदि वह गुस्सा होगा तो उसकी जो आँखें हैं, उसका रेटिना जो है वह फैला हुआ नज़र आता है, उसके फेस पर
गुस्सा हमें दिखाई देता है, जिससे कि हम ये पता लगा लेते हैं कि उसमें क्रोध का संवेग उत्पन्न हुआ है। तो ये जो है वह चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि इमोशंस के दौरान उत्पन्न होते हैं। दूसरा है शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, चेंजेस इन बॉडीली पोस्चर। जब भी कोई संवेग उत्पन्न होगा तो शरीर की एक खास मुद्रा या पोस्चर होती है। इसलिए जब संवेग उत्पन्न होगा तो व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा में भी परिवर्तन होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दुख के संवेग में व्यक्ति का शरीर कुछ झुका हुआ और जब उसे गुस्सा आता है तो उसका शरीर कुछ अकड़ा हुआ या तना हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो बॉडीली चेंजेस होते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति में कौन सा संवेग उत्पन्न हो रहा है। कई बार आप देखते होंगे कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो वह कौन सा बॉडी पोस्चर यूज़ करता है, वह पैरों को हिलाने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसे कोई टेंशन है। नेक्स्ट जो चेंजेस है स्टूडेंट्स, वह है स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन या चेंजेस इन वोकल एक्सप्रेशन। संवेग की जब स्थिति होती है या इमोशंस की जब कंडीशन आती है तो व्यक्ति की आवाज़ में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे सुनकर हम आसानी से व्यक्ति में जो संवेग उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति थोड़ी दूर पर ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ सुनाई देता है तो उसकी आवाज़ की तीव्रता या बोलने के ढंग से या स्वर का जो तेज उसकी आवाज़ होगी, उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति में क्रोध का संवेग उत्पन्न हो रहा है। तो जो स्वर होता है उससे भी हमें संवेग के बारे में पता चलता है। तो विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट हुआ कि संवेग में बाह्य परिवर्तनों द्वारा भी हम देखकर संवेग की पहचान कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने व्यक्ति में संवेग के दौरान होने वाले एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।